Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. चतुर्थी महोत्सव पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना धूमधाम से की गई। भक्तों ने आरती उतारी और प्रथम पूज्य देव श्री गणेश से कोरोना महामारी से विश्व को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गणेश जी को रिझाने के लिए प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अत्यंत प्रिय मोदक, धुआ, लड्डू, पान, फूल, मेवा चढ़ाकर पूजा अर्चना की। सुबह से ही गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दी। नगर में जगह जगह मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कस्बे की गांधीनगर स्थित मथुराधीश मंदिर परिसर में सुबह 8 बजे से यज्ञ आचार्य पंडित गुड्डू पराशर ने विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना संपन्न कराई। श्रद्धालुओं ने सुख, शांति और विश्व के कल्याण की कामना की। गणेश जी की आरती कर भोग लगाया गया। मैं आपका मेरा नाम है ज्योति सक्सेना। ज्योति जी, ये बताइए, जो गणेश जी की स्थापना घर घरों में होती है, पूजा अर्चना करते हैं आप लोग, इनका क्या महत्व, क्यों पूजा की जाती है? यहाँ की ये मान्यता है कि हम गणेश जी अपने सब कष्टों को, हमारे जितने भी परेशानियाँ हैं सबको दूर कर लें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। और हमें बहुत खुशी होती है कि ये हमारे घर आते हैं और हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल रहता है। आपने अब की बार गणेश जी से क्या कामना की है, क्या मांग रही हैं आप गणेश जी से? मैंने गणेश जी से यही मांगा कि हमारे घर में सदा सुख शांति बनी रहे और आने वाले समय में भी सभी खुशी रहे। Audio Jungle. हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि भाजपा ने अपने वादों को पूरा करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने काफी तरक्की की है। अब से पहले जो हालात थे उनको देखकर विकास की गति तेज होगी, ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई गाथा लिखी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी विकास काफी तेजी के साथ हुआ है और देश के सभी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कसने का आह्वान किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विजयपाल आरती एवं सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। इससे पहले भाजपाइयों ने कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन का जोरदार स्वागत किया। बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं बोलता रहूंगा मोदी जी के बारे में तो लगता है घंटों हो जाए। अब हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 2017 में आपके समर्थन से, आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तब से उत्तर प्रदेश, जिसकी गणना एक बीमारू राज्य के रूप में होती थी, कहीं अगर उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाए देश के किसी भी क्षेत्र में तो लोग बहुत हिकारत की नजर से देखते थे। लेकिन 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की गणना देश के अग्रणी प्रदेशों में होने लगी। कोरोना की अगर हम बात करें तो जैसे दुनिया के सामने मोदी जी ने मिसाल पेश की, ऐसे अपने भारतवर्ष में जितने भी प्रदेश हैं उनमें सर्वोत्तम प्रबंधन कोरोना का वो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है। इतने बड़े प्रदेश को इतने कम समय में बीमारू राज्य से अग्रणी राज्य में लाना, उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है। दुनिया में 195 देश हैं जिनमें 190 देशों की आबादी उत्तर प्रदेश से कम है। केवल 5 देश हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। और इतनी बड़ी आबादी के प्रदेश में कोरोना को सीमित करना, आज भी केरल और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश कोरोना की आपदा से जूझ रहे हैं। दुनिया के देशों में भारतवर्ष टीकाकरण, तेजी से टीकाकरण कराने वाले देशों में अग्रणी है और भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश तेजी से टीकाकरण करने वाले राज्यों में अग्रणी है। 8 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं।
Audio Jungle. राष्ट्रपति कोविंद आज प्रयागराज आगमन। राष्ट्रपति के दौरे की सभी तैयारियां पूरी। 10:30 बजे बमरोहली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हाईकोर्ट में 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मल्टी लेवल पार्किंग एडवोकेट चैम्बर का शिलान्यास करेंगे। लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की आधारशिला रखेंगे। इसमें अधिवक्ताओं के लिए 2600 चैम्बर बनेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी हॉल भी जाएंगे। अधिवक्ता एबी सरन के तैल चित्र का भी लोकार्पण करेंगे। झलवा में राष्ट्रीय विधि विवि का भी शिलान्यास करेंगे। सीजेआई एनवी रमन्ना और कानून मंत्री किरण रिजिजू रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। Audio Jungle. खबर गोंडा से है, जहां मनकापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिगना चौकी इंचार्ज अपराधियों की धरपकड़ के लिए रात्रि गश्त कर रहे थे कि अचानक शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश राम सजीवन उर्फ थानेदार पांडे ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ चौकी इंचार्ज पर अवैध तमंचे से हमला कर दिया, जिसमें चौकी इंचार्ज जिगना राकेश ओझा घायल हो गए हैं। हमला कर भाग रहे शातिर अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश हिस्ट्री शीटर राम सजीवन उर्फ थानेदार पांडे को गिरफ्तार किया गया। हिस्ट्री शीटर राम सजीवन पांडे की बाएं पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद उसके पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ। वहीं पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि अपराध की रोकथाम के लिए क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। जिगना चौकी क्षेत्र अंतर्गत मनकापुर थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी जिगना की एक हिस्ट्री शीटर राम सजीवन और थानेदार पांडे, जो कि थाने का एक सक्रिय हिस्ट्री शीटर अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है। सीएससी मनकापुर भेजा गया। इस मुठभेड़ में हमारे चौकी इंचार्ज जिगना राकेश ओझा भी चोट आई है। उनको भी इलाज मनकापुर सीएचसी भेजा गया है। दोनों की स्थिति सामान्य है। मौके पर सीओ मनकापुर सहित 3 थानों की फोर्स भेजी गई है। उसके साथ के अन्य फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। स्वाट टीम व पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। थाना मनकापुर जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम के लिए अपराधियों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। थाना मनकापुर क्षेत्र के चौकी जिगना क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक मनकापुर और चौकी इंचार्ज जिगना के साथ एक एचएस राम सजीवन उर्फ थानेदार की, जो थाने का सक्रिय एचएस अपराधी है, उसकी मुठभेड़ हुई है, जिसमें हिस्ट्री शीटर जो साथी अपराधी था उसके पैर में गोली लगी है। उसको सीएससी भेजा गया है, सीएससी मनकापुर में। इस मुठभेड़ में हमारे चौकी इंचार्ज को भी चोट आई है, उनको भी सीएससी भेजा गया है। दोनों की स्थिति सामान्य है। मौके पर क्षेत्राधिकारी मनकापुर और अन्य 2-3 थानों की पुलिस को भेजा गया है। उसके साथ के अपराधियों की तलाश की जा रही है। Audio Jungle. एंटी करप्शन की टीम ने शुक्रवार को ओडीहार बाजार में एक लेखपाल को 5000 का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सैदपुर कोतवाली में लिखा पढ़ी के बाद आरोपी लेखपाल को टीम अपने साथ ले गई। मालूम हो कि खानपुर थाना क्षेत्र के गोरीगांव निवासी मूलचंद यादव ने 1 सप्ताह पूर्व भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराण की टीम से क्षेत्रीय लेखपाल की शिकायत की थी। कहा था कि लेखपाल द्वारा जमीन की पैमाइश आख्या लेने के नाम पर 5000 की रिश्वत मांगी जा रही है। इस पर टीम शुक्रवार को ओडीहार बाजार में पहुंची। बाजार के मेन रोड पर जैसे ही रंग लगा, रिश्वत का पैसा लेखपाल के हाथ में दिया। टीम ने उसे दबोच लिया। टीम ने लेखपाल का धुलवाया तो रंग छूटने लगा। 500 के 10 नोट को टीम ने कब्जे में ले लिया। टीम आरोपी लेखपाल जौनपुर जिले के जलालपुर थाने के छितौना निवासी प्रमोद कुमार चौधरी को सैदपुर कोतवाली लाई। लिखापढ़ी के बाद आरोपी लेखपाल को अपने साथ लेकर चली गई। टीम में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार दीक्षित, निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील सिंह, सुनील यादव, मुरारी लाल प्रथम, सुनील कुमार भारती, मुख्य आरक्षी चालक अश्वनी कुमार पांडे शामिल रहे। इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये शिकायतकर्ता मूलचंद यादव सन ऑफ खरवान यादव, एक ग्राम गौरी, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं। 4/9/19 को इन्होंने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था। उनकी पत्नी फूला देवी के नाम से जमीन थी जिसकी पैमाइश करने के लिए, और उस पर जो है प्रभारी तहसील दिवस के जो प्रभारी थे उनके द्वारा जो है निस्तारण करने के लिए राजस्व निरीक्षक आदि लेखपाल को दिया गया था। तो उनके द्वारा लेखपाल के द्वारा जो है 5000 रुपया, 10,000 रुपया जो है मांग की गई थी नापी करने के लिए, जिसमें तय हुआ था कि 5000 रुपया नापी करने से पूर्व और 5000 रुपया नापी होने के बाद दिया जाए। इन्होंने जो है 6 तारीख को भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर आज वाराणसी
एंटी करप्शन की टीम ने जो है लोक सेवक साथियों के समक्ष जो है 5,000 रुपया रिश्वत लेते हुए औड़िहार गाजीपुर नेशनल हाईवे पर अवधेश यादव की दुकान के सामने रंगे हाथ गिरफ्तार की है। थाना सैदपुर कोतवाली गाजीपुर में विधिक कार्रवाई की जाए। Audio Jungle. जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चोपला में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां माता रीता पुत्री ब्रह्म सिंह मथुरा का रहने वाले हैं। गंगानगर थाना इंचोली बेरठ निवासी राजपाल के साथ 12 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, जिसके 4 बच्चे पैदा हुए। पति की मृत्यु 1 मार्च 2021 को हार्ट अटैक से हो गई थी। जो ऑटो ड्राइवर था, पति की मृत्यु के बाद 3 बच्चे दादा दादी के पास रहने लगे और छोटा एक बेटा शिवा को लेकर मनोज पुत्र शीशराम ग्राम रचोटी डेरिया थाना मुंडाली जनपद मेरठ से प्रेम प्रसंग हो गया और 15 दिन पूर्व कुचेसर रोड चोपला पर किराए के मकान में रहने लगे। बच्चे को लेकर बच्चे के पिता स्कूल पहुंचा। बच्चे के स्कूल वालों ने पूछा बच्चे से, क्या यह आपके पिता है? बच्चे ने पिता होने से इनकार कर दिया। इसी बात से क्षुब्ध होकर कलयुगी पिता अपने बच्चे का प्राइवेट पार्ट किसी गर्म चीज से जलाया और मारपीट की। ग्रामीणों ने इसकी सूचना 112 पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों को थाने ले आई। वहीं सीओ SN वैभव पांडे ने बताया मामला संज्ञान में आने पर बच्चे को मेडिकल के लिए भेजा गया है और मेडिकल रिपोर्ट आने पर तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना बाबूगढ़ पर आज डायल 112 पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चे को जान से मारने का प्रयास किया गया है एवं आग लगा दी गई है। सूचना मिलते ही थाने की टीम एवं डायल 112 टीम मौके पर पहुंची। बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में बच्चे को एब्रेजन एवं कंट्यूशन चोटें होना पाया गया, बर्न इंजरी होना नहीं पाया गया। घटना में शामिल अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जा रही है। Audio Jungle. जनपद में विकासखंड मूरतगंज अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत महगांव में बस्ती के बीच से एक नाले का निर्माण कराया गया था, जो इन दिनों पूरी तरह से गंदगी से पटा हुआ है। नाले में सटी गंदगी बजा रही है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत में संक्रमित बीमारियों में इजाफा हो रहा है। वहीं मच्छरों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है। कई बार इस बात की शिकायत ग्रामीणों समेत शमून अहमद जाफरी ने ग्राम प्रधान अब्दुल मलिक और ग्राम सचिव शिरीष मिश्रा से लेकर ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों तक की, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कदम जिम्मेदारों ने नहीं उठाया है। जबकि हर वर्ष साफ सफाई के नाम पर ग्राम प्रधान, सचिव और ब्लॉक के जिम्मेदार लोग लाखों रुपए सरकारी धन को डकार जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी सालों से नहीं आया है। नाले के साथ साथ ग्राम पंचायत की सड़कों के किनारे बनी नालियां पूरी तरह से चौक हो गई है, जिससे चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों का पानी रोड पर बहता रहता है। ग्राम पंचायत में साफ सफाई न होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराकर कार्रवाई कराए जाने की मांग है। आपका? हमारा नाम शमून अहमद जाफरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मलाक मोइनुद्दीन। ये जो नाला है, ये नाला कब से सफाई नहीं हुई? ये नाला हो गया 9 महीने पहले, 10 महीने पहले मैंने कहा था। मुख्यमंत्री यहाँ तक लिखा पढ़ी करी तो एक मरतबा साफ़ हुआ, वो भी बस ऐसे ही फौरी तौर से कहा गया था बाद में और साफ़ करा देंगे। आज तक साफ़ नहीं हुआ। आगे जाके एक बाल के लड़के, एक बाल के पोते होते अतिक्रमण करे हैं, वो सब साफ़ नहीं हुआ। आगे की पुलिया सक्रिय हो गई है। एक ये मलाक वाली पुलिया है। कई मौखिक रूप से कहा गया, प्रधान से भी कहा गया है और सेक्रेटरी साहब तो फ़ोन ही उठाना बंद कर दिए गए हैं। और आपका DM साहब को मैं कई मरतबा फ़ोन कर चुका हूँ, BDO साहब को कई मरतबा फ़ोन कर चुका हूँ। वो कहते हैं हाँ आप करा रहे हैं, मगर कोई आज तक सफाई नहीं हुई। और डेंगू इतनी कस के फैला हुआ है कि बीमारी फैलेगी तो उसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी और संबंधित वर्कर होंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शमून अहमद जाफरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मलाक मोइनुद्दीन। थाना कौन सा लगता है? थाना चरवा। जनपद कौशाम्बी। Audio Jungle. अहमदाबाद के बावला के टावल चौक में गणपति बाप्पा की मूर्ति स्थापना की गई। बावला के टावल चौक में गणपति बाप्पा की मूर्ति की स्थापना के दौरान भक्तों में बहुत उत्साह देखने को मिला। गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना और आरती करके गणपति बाप्पा का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में बावला के समाज सेवक आकाश ठाकुर, बीजेपी के कार्यकर्ता पंकज ठाकुर और एकता ही लक्ष्य हिंदू संगठन के बावला प्रमुख धर्मराज भाई गुज्जर उपस्थित रहे थे। Audio Jungle.
बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के मकोली से लगभग 6 क्विंटल अवैध कोयले को थाना प्रभारी दूलर चौड़े के नेतृत्व में जब्त किया एवं पिकअप वैन गाड़ी को थाना ले आई और केस दर्ज किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी दूलर चौड़े ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि मकोली के पास अवैध कोयला एकत्र कर बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके आलोक में सीनियर अधिकारियों के आदेश पर छापेमारी की गई। उक्त स्थान पर पहुंचे तो जगह जगह पर कोयला रखा हुआ था, साथ ही एक पिकअप भी थी, उसमें चालक नहीं था। पुलिस को आते देख कोयला चोर भागने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी प्रकार की 2 नंबर काम नहीं चलेगा। कोयला का क्या मामला? ये रात में जो है सूचना मिली, गुप्त सूचना मिली कि मकोली में जो है एक जगह पर चोरी करने की नीयत से जो है कोयला रखा गया है और साथ में अगर तत्काल रेड किया जाए तो गाड़ी वगैरह भी बरामद हो सकती है। इस सूचना के आधार पर हम लोग ने अपना सीनियर को सूचित किया। इसके बाद हम लोग वहाँ रेड मारे तो हमने देखा कि एक टाटा मैजिक गाड़ी है, उसमें लगभग 15-20 बोरा जो है कोयला लोड है। फिर कुछ और कोयला है जो लोड के लिए रखा हुआ था। हमने इन सबको सभी जब्त किए हैं क्योंकि उसमें कोई भी चालक मिला नहीं हमको। चालक फरार हो गया था हम लोग को पहुंचने से पहले ही। हमने जो है विधिवत इसको जब्त करके थाने लेके आए हैं, इसमें काम दर्ज किया गया है। जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ ने लोगों की फसल पर ज्यादा असर देखने को मिला। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। दूर दूर तक फसल नहीं दिख रही, फसल गल गई है। किसान फसल को लेकर पूरी आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन बाढ़ ने किसानों की रोजी रोटी छीन ली। वहीं किसानों का कहना है कि ना तो प्रशासन देखने आए और ना ही स्थानीय नेता। पीड़ित किसानों का कहना है कि सड़कों पर पानी था लेकिन प्रशासन देखने तक नहीं आई और न ही प्रशासन द्वारा कोई लाभ मिला। किसी तरह से जीवन यापन कर रहे बाढ़ ने पूरी तरह से किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन किसानों को क्या पता कि बाढ़ आ जाने से सारी फसल नुकसान हो जाएंगी। लोग तरह तरह से खेती करते हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले ज्यादातर गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। बाढ़ से ज्यादातर गरीब परिवार को ही नुकसान पहुंचा है। लोग पानी में घुसकर बाजार जाते थे और फसलें पूरी तरह से पानी में विलुप्त हो गई थी। वहीं किसानों ने सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजम। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत नगवा, उसका बाजार, सिद्धार्थनगर। बाढ़ आने से आपके फसलों को क्या क्या नुकसान हुआ है? फसल तो एकदम से कुछ नहीं बचा है और क्या नाम है, कम से कम 5 एकड़ की खेती थी, कुछ भी नहीं बचा, एकदम गल के ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं, मतलब हमारे ही नहीं किसी का भी नहीं बचा है। प्रशासन द्वारा क्या सुविधा मिली आपको? प्रशासन द्वारा अभी तो कुछ भी नहीं सुविधा मिला है, एक पैसे का सुविधा नहीं मिला है। ना तो अभी कोई आया है गांव में किसी चीज़ का हालचाल लेने की क्या है क्या नहीं है। फिर सिर्फ आसरे में बैठे हैं कोई आएगा, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से तो उम्मीद तो थोड़ा बहुत है ही है कि कुछ न कुछ मिलेगा। हल्ला तो यही है कि मतलब सरकार देगी, नुकसान भी देगी। कुछ चूरा भूजा भी मिलने वाला था, उसका भी कुछ नाम नहीं है। बस्ती पुलिस भले ही अपराधियों से मुठभेड़ कर अपराधों पर रोक का दावा कर रही है, मगर अपराधियों में पुलिस का नहीं रहा खौफ, घटनाओं को दे रहे अंजाम। शौच के ले गई किशोरी गांव से कुछ दूर खून से लथपथ पाई गई बेहोश। हैवान दरिंदे ने किशोरी पर ब्लेड से किया कई बार, ब्लेड को मुंह में डाला। सूचना पाकर एसएचओ भी पहुंचे, उपचार के लिए सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया। सीएचसी के डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल किया रेफर। परिजनों ने अब तक नहीं दी तहरीर, होश आने के बाद तहरीर देने की कही बात। बस्ती जिले की कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना। सुबह सोच उठ के सभी 4 बजे बाहर भीतर जाते हैं। हाँ, सोच के फिर भी गए थे तो 10-15 मिनट जब टाइम हो गया तो इनका भैया मैंने बैग देखे नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं, ढूंढ रहे थे नहीं पाए, वापस आ गए तो कोई आदमी टैक्टिक मैंने लेटरिन करने जा रहा था तो जाके देखा कि पानी में मतलब गिरी हुई थी, वैसे पूरा लंबा धरंगा, शरीर में एक कपड़ा भी नहीं था, चाकू मार दिया था इसको। कौन लोग मारे हैं कुछ पता नहीं है कि कौन इनके साथ क्या किया। कब की घटना हुई है? आज सुबह की घटना है। हाँ? आज सुबह की घटना है। हाँ, आज सुबह की घटना है। थाने वगैरह में तहरीर आपने दिया? हाँ, सारा काम हो चुका। क्या नाम है आपका? पूनम चौधरी, इनका नाम है प्रीति चौधरी, भानपुर
थे हमारी लड़की को। अभी क्या स्थिति है इनकी? हालत बहुत खराब है, सीरियस है। क्या नाम है आपका? पूनम। Audio Jungle.